बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि ये एक वर्ड है जिसे ज़ायोनिज़्म कहा जाता है या ज़ायोनिस्ट। आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन हम में से बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि ज़ायोनिज़्म क्या है और ज़ायोनिस्ट कैसे कहते किसे। मतलब आपने ये सुना होगा कि ये यहूदी ज़ायोनिस्ट है, ये यहूदी ज़ायोनिस्ट नहीं है, ज़ायोनिस्ट लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है। अब इसका हम शुरुआत शुरू से करते हैं कि यहूदी जो काफ़ी प्रैक्टिसिंग यहूदी है, जो अपने मज़हब पे काफ़ी ज़्यादा अमल करते हैं, उनका ये मानना है कि उनके खुदा ने उन्हें ये सज़ा दी है कि जब तक उनका मसीहा नहीं आ जाता तब तक जो यहूदी हैं उनको कभी भी अपना मुल्क नहीं मिलेगा, जब तक उनका मसीहा नहीं आ जाता। लेकिन कुछ यहूदी ऐसे थे जो उस बात पे बिलीव नहीं करते थे, जिसमें से एक पर्सन का नाम था थियोडोर हर्ज़ल। अब इस बंदे ने 1897 में एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू की यहूदियों के बीच में, जिसे कहा जाता था द ज़ायोनिस्ट मूवमेंट। अब ये शुरू करने की थियोडर हेrzl को ज़रूरत क्या पड़ी? हुआ ये था कि यूरोप में जो ज्यूज थे उनके ऊपर काफ़ी जुल्म होता था, तशद्दुद होता था, उन्हें काफ़ी बुरा माना जाता था, उन्हें धोखेबाज माना जाता था। ओके, तो इस वजह से अब क्योंकि उनका ना कोई मुल्क था, उन पर काफ़ी जुल्म हो रहे थे, तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू करी खुद का मुल्क बनाने की। अब यहाँ तक हम सोच रहे होंगे कि भाई क्या मसला है, खुद का मुल्क ही तो चाह रहे हैं, कोई भी जगह पे लोग अपना मुल्क बना सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अब जो जायोनिज्म मूवमेंट थी, जायोनिस्ट लोगों ने एक मुल्क का इंतखाब किया, वो मुल्क था फिलिस्तीन। और उस वक्त एक काफ़ी मशहूर स्लोगन शुरू हुआ जिसे कहा जाता था लैंड विदाउट अ पीपल फॉर अ पीपल विदाउट अ लैंड। यानी कि वो बंजे वो खाली ज़मीन उन लोगों के लिए जिनके पास खुद का मुल्क नहीं है। लेकिन मसला असल में ये था, फिलिस्तीन खाली कभी था ही नहीं, उस पर हमेशा से अरब, फिलिस्तीन और कुछ कम तादाद में जू हमेशा से रहते थे। अब इन ज़ायनिस्ट लोगों का मानना यह था कि इन लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए, इन लोगों को इस मुल्क से निकाल दिया जाए और हमें यहाँ पे बसाया जाए। लेकिन 1897 में प्रॉब्लम यह था कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया थी। अब उस्मानिया सल्तनत के दौर में इनकी हिम्मत तो थी नहीं कि वो कुछ ऐसा कर पाए। तो इन्होंने ये प्लान किया कि उन्होंने एक ब्रिटिश के साथ में मिलकर एक पैक्ट किया। पैक्ट यानी कि एक मुआहदा ये किया कि हम सल्तनत उस्मानिया को अंदर से खोखला करेंगे, आप उसे बाहरी तौर पर नुकसान पहुंचाए जंग के जरिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, काफ़ी लंबा लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट ये है कि वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ एंड वर्ल्ड वॉर वन के एंड में सल्तनत उस्मानिया को इन लोगों ने गिरा दिया, सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई। अब क्योंकि ब्रिटिश से इन्होंने पैक किया था, तो ये क्या करते थे, थोड़ी थोड़ी तादाद में लोगों को फ़िलिस्तीन में मूव करते थे, जूस को। अब मसला शुरू ये हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ तो काफ़ी बड़े स्केल पे जो दुनिया भर के यहूदी थे उन्हें ऑब्वियसली जुल्म तशद्दुद का सामना करना पड़ा उस वक्त। तो वर्ल्ड वॉर टू के एंड होते होते जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने इस चीज़ में हामी भर दी कि भाई हम ये यहूदियों को इनका मुल्क देंगे। अब बिकॉज क्योंकि इन जायोनिस्ट जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ये थे, इनके ताल्लुकात काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेट्स में थे, तो इन्होंने वेस्ट को ही मनवा लिया कि हमें फ़िलिस्तीन में ही जगह चाहिए। बट क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मुस्लिम और अरब रहते थे, तो यूएन ने 1948 में एक मुआहदा ये किया कि उन्होंने दो स्टेट्स बना दी। इंडिपेंडेंट इसराइल जो 1948 में बॉर्न हुआ, एंड उसी पार्ट का डिवाइड करके उन्होंने फिलिस्तीन को भी दिया। अब यहाँ तो उन्होंने बन गया, इनका स्टेट बन गया, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने दूसरे मुल्कों में इन्वेजन शुरू किया। क्योंकि मसला यह था कि इनको जो जगह चाहिए थी, जो मस्जिद अक्सा की जो जगह है जो इन्हें नहीं दी गई बाय यूएन, ये उस पर कब्जा चाहते थे। बिकॉज इनका ये मानना है कि जब इन्हें हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना मिल जाएगा तो इनकी पूरी दुनिया में कब्जा होगा। तो उस चीज़ के लिए उन्हें उस पर्टिकुलर जगह पे कब्जा चाहिए था, जो उन्हें नहीं मिला, जिसके लिए वो 70 साल से फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहे, तशद्दुद कर रहे, लेकिन वो जगह उन्हें नहीं मिल रही। तो अब इनका नेक्स्ट स्टेप ये है कि उन्हें द ग्रेटर इसराइल बनाना है, जिसमें कुछ आसपास के मुल्क हो गए, उसमें मस्जिद अक्सा भी शामिल होगा। एंड ये अपने उस मकसद तक पहुंचने के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है।